यदि आपका अपहरण कर लिया गया और बंदी बना लिया गया तो आप क्या करेंगे? यह निश्चित रूप से उत्तर देने के लिए एक कठिन प्रश्न है, क्योंकि स्थिति अत्यंत दर्दनाक और हताश करने वाली है। इस कहानी में हम ठीक इसी विषय का पता लगाने जा रहे हैं, एक चरित्र के अनुभव के बाद जो एक अपहरण से गुजरा और एक शत्रुतापूर्ण और अज्ञात वातावरण में जीवित रहने के लिए ताकत खोजने की आवश्यकता थी। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि जब हम कोई नया वीडियो जारी करें तो आपको हमेशा सूचित किया जाए। आइए हमारी कहानी पर जाएं। अध्याय 1 अपहरण। जॉन अपने काम पर ध्यान दे रहा था, अपने कंप्यूटर पर टाइप कर रहा था। तभी उसे बाहर से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह उठा और खिड़की के पास जाकर देखने लगा कि क्या हो रहा है। तभी उन्होंने एक शख्स को काला नकाब पहने और बंदूक लिए देखा। इससे पहले कि जॉन प्रतिक्रिया दे पाता, वह आदमी उसके घर में घुस गया और उसे सरेंडर कर दिया। जॉन ने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन अपहरणकर्ता उसे एक दूरस्थ द्वीप पर ले जाने के लिए दृढ़ था, जहां उसे तब तक बंदी बनाकर रखा जाएगा जब तक कि वह उसके लिए सिर्फ एक कहानी नहीं लिखता। जॉन को एक नाव पर ले जाया गया, बंधे और आंखों पर पट्टी बांधी गई। उसने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन यह असंभव था। वह नहीं जानता था कि अपहरणकर्ता क्या चाहता है और उसे अपने जीवन का डर था। जैसे ही नाव तट से दूर चली गई, जॉन ने ऐसी कोई भी जानकारी सुनी जो उसे बचने में मदद कर सकती थी। अपहरणकर्ता ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने यह स्पष्ट कर दिया कि वह जॉन का बहुत बड़ा प्रशंसक था और वह चाहता था कि वह विशेष रूप से उसके लिए एक कहानी लिखे। जॉन ने तर्क देने की कोशिश की कि यह संभव नहीं था, कि उसकी रचनात्मक प्रक्रिया उस तरह से काम नहीं करती थी, लेकिन अपहरणकर्ता निर्धारित था और उसकी मांग का पालन नहीं करने पर उसे जान से मारने की धमकी दी। जॉन घबरा गया और उसने भागने की योजना के बारे में सोचने की कोशिश की। उन्होंने सोचा कि कोई इतना जुनूनी कैसे हो सकता है कि वह किसी का अपहरण कर ले और एक विशेष कहानी की मांग करे। उसने सोचा कि क्या इसके पीछे कुछ और है। जॉन जानता था कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, उसे भागने का रास्ता खोजना होगा। अध्याय 2 कैद। जॉन को सुदूर द्वीप पर एक बंद कमरे में बंदी बनाकर रखा गया था और उसके बचने की कोई संभावना नहीं थी। उसने अपने कैदी के साथ बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन वह आदमी और हिंसक हो गया। जॉन हताश होने लगा और उसने बचने का रास्ता खोजने की कोशिश की। बेडरूम में जॉन ने कुछ खोजने की कोशिश की जो उसे भागने में मदद कर सके। उसने कमरे की तलाशी ली, छिपी हुई खिड़की या दरवाजे की तलाश की, लेकिन कुछ नहीं मिला। वह जानता था कि उसे सावधान रहने की जरूरत है, न कि अपने कैदी का ध्यान आकर्षित करने की, इसलिए उसने सहयोग करने का नाटक करना शुरू कर दिया। इस बीच उसने अपने अपहरणकर्ता का पता लगाने और उसके बारे में और जानने की कोशिश की। उसने देखा कि वह आदमी असंतुलित लग रहा था और उसकी आंखों में एक परेशान करने वाला भाव था। जॉन ने फैसला किया कि बचने के लिए उसे चतुर होने की जरूरत है, इसलिए उसने जो देखा और सुना उसके बारे में संक्षिप्त नोट्स लिखना शुरू कर दिया। वह जानता था कि वह पूरी कहानी नहीं लिख सकता, लेकिन वह कम से कम अपने नोट्स में कुछ संकेत देने की कोशिश कर सकता था। उसने भागने की योजना भी बनानी शुरू कर दी। उम्मीद है कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए वह इसे क्रियान्वित कर सके। लेकिन समय बीतता गया और स्थिति और भी खराब होती गई। अपहरणकर्ता तेजी से हिंसक और अपमानजनक हो गया और जॉन को अपने जीवन के लिए डर लगने लगा। वह जानता था कि उसे जल्दी से कुछ करने की जरूरत है। फिर एक रात जॉन को एक विचार आया। उसने देखा कि बेडरूम का दरवाजा बुरी तरह बंद था और उसने भागने की कोशिश करने का फैसला किया। उसने सावधानी से दरवाजा खोला और कमरे से बाहर निकल गया। उसने घर के अंधेरे गलियारों का पीछा किया और कोई रास्ता निकालने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह हॉल से गुजरा, उसे एक शोर सुनाई दिया। उसने मुड़कर देखा कि उसका कैदी हमला करने के लिए तैयार उसकी ओर आ रहा है। जॉन ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसे पकड़ लिया गया और वापस उसके कमरे में ले जाया गया। वह जानता था कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए उसे बचने का दूसरा रास्ता खोजना होगा। अध्याय 3 डिस्कवरी। जॉन ने महसूस किया कि उसका कैदी उसके और उसके साहित्यिक करियर के प्रति आसक्त था। उन्होंने अपहरणकर्ता के तौर तरीकों और भाषणों का विश्लेषण करना शुरू किया, कुछ ऐसा सुराग खोजने की कोशिश की जिससे उन्हें यह समझने में मदद मिले कि किस चीज ने उन्हें इस तरह से कार्य करने के लिए प्रेरित किया। एक रात जब अपहरणकर्ता सो रहा था, जॉन ने अपने सामान को देखने का अवसर लिया और एक अधूरी पांडुलिपि पाई।
उन्होंने महसूस किया कि यह खुद अपहरणकर्ता द्वारा लिखी गई कहानी थी और अधिक जानने के लिए उत्सुक थे। जॉन ने कहानी पढ़ना शुरू किया और यह जानकर हैरान रह गए कि यह बहुत अच्छी तरह से लिखी गई थी, हालांकि यह स्पष्ट रूप से उनके अपने लेखन से प्रेरित थी। कहानी में एक जटिल कथानक और अच्छी तरह से निर्मित पात्र थे, लेकिन फिर भी इसे अद्वितीय बनाने के लिए इसमें कुछ कमी थी। तभी जॉन को एक आइडिया आया। उसने महसूस किया कि वह अपहरणकर्ता को कहानी खत्म करने में मदद करने के लिए अपने अनुभव का उपयोग कर सकता है। उन्होंने अपहरणकर्ता को साजिश और पात्रों को सुधारने के बारे में सलाह देना शुरू कर दिया और यहाँ तक कि कहानी के अंत के लिए कुछ सुझाव भी दिए। समय के साथ अपहरणकर्ता ने जॉन पर भरोसा करना शुरू कर दिया और उसे अधिक गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। उन्होंने कहानी पर चर्चा करने में घंटों बिताए और धीरे धीरे जॉन ने ध्यान देना शुरू किया कि अपहरणकर्ता कम आक्रामक होता जा रहा था। फिर एक रात जब वे कहानी पर चर्चा कर रहे थे, जॉन ने देखा कि अपहरणकर्ता ने अपने कमरे की चाबी टेबल पर छोड़ दी थी। उसने भागने का सही मौका देखा और अभिनय करने का फैसला किया। जॉन ने चाबी ली, बेडरूम का दरवाजा खोला और चुपचाप घर से निकल गया। वह द्वीप के चारों ओर भागना शुरू कर दिया, बचने का रास्ता ढूंढ रहा था और अंत में मुक्त हो गया। लेकिन जल्द ही उन्हें पता चला कि यह द्वीप बहुत बड़ा और खतरों से भरा है। उन्होंने महसूस किया कि उन्हें जल्द से जल्द मदद पाने की जरूरत है। अध्याय 4 पलायन। जॉन को आखिरकार भागने का मौका मिल गया जब उसके कैदी ने गलती से उसके बेडरूम का दरवाजा खुला छोड़ दिया। वह अपहरणकर्ता से बचते हुए पूरे द्वीप में भाग गया और अंत में एक नाव तक पहुंचने में कामयाब रहा जो उसे घर वापस ले जाएगी। लेकिन द्वीप छोड़ने से पहले जॉन को कुछ चौंकाने वाला पता चला। झाड़ी से भागते समय जॉन को एक परित्यक्त घर मिला। अंदर जाने पर उन्हें अपहरणकर्ता द्वारा लिखी गई पांडुलिपियों का ढेर मिला। वे सभी कहानियां थीं जो जॉन की शैली की नकल करती थीं, लेकिन अलग और समान रूप से डरावने अंत के साथ। जॉन यह जानकर भयभीत था कि अपहरणकर्ता ने उससे पहले के अन्य लेखकों का अपहरण कर लिया था और उन्हें बंदी बना लिया था ताकि वे सिर्फ उसके लिए कहानियां लिख सकें। उन्होंने अभ्यास को रोकने में मदद करने के लिए जिम्मेदार महसूस किया और घर पहुंचते ही अधिकारियों को अपहरणकर्ता की रिपोर्ट करने का फैसला किया। घर पहुंचने और अपहरणकर्ता की सूचना देने के बाद जॉन ने अपनी सामान्य दिनचर्या को फिर से शुरू करने की कोशिश की, लेकिन वह सब कुछ जो हुआ था और अपहरणकर्ता कैसे उसकी शैली का इतनी अच्छी तरह से अनुकरण करने में सक्षम था के बारे में सोचना बंद नहीं कर सका। महीनों बाद जॉन को मेल में एक पत्र और एक पांडुलिपि के साथ एक लिफाफा मिला। पत्र अपहरणकर्ता का था। उसने जो किया उसके लिए माफी मांगी और एक लेखक के रूप में अपनी आवाज खोजने में मदद करने के लिए जॉन को धन्यवाद दिया। पांडुलिपि वह कहानी थी जिस पर उन्होंने द्वीप पर एक साथ काम किया था, लेकिन जॉन ने जो सुझाव दिया था अंत उससे बिल्कुल अलग था। यह एक चौंकाने वाला और आश्चर्यजनक अंत था जिसने जॉन को अवाक कर दिया। जॉन ने महसूस किया कि अपहरणकर्ता ने एक लेखक के रूप में अपनी आवाज ढूंढ ली है और किसी तरह से उसके जीवन में उसका सकारात्मक प्रभाव रहा है। लेकिन उन्होंने यह भी महसूस किया कि वह कभी भी इस तरह के दर्दनाक अनुभव से नहीं गुजरना चाहते थे और अब से जुनूनी प्रशंसकों से अधिक सावधान रहने का फैसला किया। प्रतिबिंब। एक महत्वपूर्ण प्रतिबिंब जो हम इस कहानी से आकर्षित कर सकते हैं वह अपहरण जैसी चरम स्थितियों से निपटने के लिए तैयार रहने का महत्व है। शांत रहने की कोशिश करने और बाहरी दुनिया से बचने या संवाद करने के अवसरों की तलाश करने के लिए स्पष्टता बनाए रखने की कोशिश करने के लिए रणनीतियों के बारे में सोचना महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इतिहास हमें अपने परिवेश के बारे में जागरूक होने और अपराधियों द्वारा लक्षित होने से बचने के लिए सुरक्षा उपाय करने के महत्व को भी दिखाता है। रोकथाम हमेशा सबसे अच्छा विकल्प होता है और जब जोखिम भरी स्थितियों से बचने की बात आती है तो छोटे छोटे कदमों से फर्क पड़ सकता है। हमारा वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट में बताएं। ऐसी ही और रोचक कहानियों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। साथ ही यदि आपके पास भविष्य के वीडियो के लिए कोई विषय सुझाव हैं, तो हमें उन्हें सुनकर और उन पर विचार करने में खुशी होगी। देखने के लिए धन्यवाद और अगली बार तक